Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सारण सीट पे वोटिंग जारी है और जनता अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर रही है। राजीव प्रताप रूडी और सामने चुनौती दे रही है रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, और जिनको लेकर के तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। वोटिंग के बीच रोहिणी आचार्य लगातार सारण में घूम रही हैं, छपरा के अलग अलग बूथों का जायजा ले रही हैं और इस वक्त रोहिणी आचार्य से हम बात करते हैं क्योंकि राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है सारण सीट पे। तो रोहिणी आचार्य निकली है। रोहिणी जी, जनता का जनादेश जो है ईवीएम में कैद हो रहा है, उम्मीदें क्या हैं आज? इस बार उम्मीदें बहुत अच्छा है। इस बार जो बेरोजगारी से छुटकारा मिलने वाला है, बढ़ती हुई महंगाई से छुटकारा मिलने वाला है और इस बार सारण की जनता अपनी श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी, ना कि पैतृक संपत्ति लूटने वाला जो कोरोना काल में भागा हुआ था, एम्बुलेंस की चोरी करके अपने घर पे रखे हुए था, उसको भगाने का काम करेगी। आप पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, कहा गया कि पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं आप, हार जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। रोहिणी आचार्य चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या कमिटमेंट दिखा के रखेंगी सारण के लिए? देखिए, सबको यहाँ पे तजुर्बेदार लोग हैं। मैं भी बचपन से ही यहाँ पे आदमी को पहचानना सीख गई, एक नज़र में ही आदमी को मैं पहचान लेती हूँ। तो यहाँ के लोग भी मेरे हाव भाव, मेरे बातचीत करने के तरीके और मुझे देख करके उनको भी लगा हो कि ये घर की बेटी, जैसा मुझे रिस्पांस आया है, सब कोई अपने घर की बेटी की तरह ही मुझे मान रहा है। प्यार, वैसा ही प्यार मुझे मिल रहा है, वैसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि सारण की जनता अपनी इस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी और जो पैतृक संपत्ति लूटा हुआ जो बेटा है और कोरोना काल में जो सारण की जनता के साथ खड़ा तक नहीं रहा, उसको इस बार भगाने का काम करेगी, उसको अच्छे अपने स्थान पे जो दिल्ली में रहते हैं वहाँ पे भेजने का काम। हमने लगातार देखा रोड शो में आपको बेटी की तरह लोग प्यार करते रहे, आप आशीर्वाद निकलती थी घर से, लालू जी का, राबड़ी जी का। लालू यादव जी ने अकेले सिर्फ आपकी सीट पे कैंपेन किया, मतलब परिवार के लिए अब तक उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है, तो उम्मीदें कैसी हैं? लालू जी का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? ये गलत है, गलत प्रचार भाजपा द्वारा ने उठाया गया है। लालू जी बस मात्र 2 बार मेरे पास आए हैं, वो भी एक बेटी के पिता होने के तौर पे आए हैं। उन्होंने कोई रैली वैली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नॉमिनेशन के बाद एक रैली उन्होंने किया था, उसके बाद से फिर बीच में आए थे और अपनी बेटी को देखने के लिए आए थे, आशीर्वाद देने आए थे। एक चुनौती ये भी है कि जब लालू जी की संसद सदस्यता गई तो उसके पहले अंतिम बार जीत उन्होंने इसी सीट से हासिल की थी। परिवार के पास उसके बाद ये सीट रही नहीं, राबड़ी जी हार गई चुनाव। अब रोहिणी आचार्य के सामने ये भी चुनौती है कि वो विरासत को भी बचाएं, परिवार की सीट भी बचाएं और पार्टी के लिए भी चुनौती है। नहीं, मेरे लिए कोई चुनौती है। विरासत, लालू जी की विरासत सारण की जनता है, सारण के नौजवान है, बहनें हैं यहाँ की, तो ये है विरासत लालू जी की। लालू जी के काम यहाँ के सारण पे बोल रहा है, तो वो मुझे पूरा यकीन है कि सारण की जनता इस बार जो जिसने काम किया, लालू जी ने काम जो किया है, उसके पे वोट डालेंगी। और मैंने जो पुत्री धर्म निभाया है, तो श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी। और जो आज के ज़माने में अपने भाई का पैतृक संपत्ति लूट लेता है, कोरोना काल में जो यहाँ के स्थानीय बताते हुए भी दिल्ली में बैठे हुए थे, कोरोना काल में एम्बुलेंस की चोरी करते हैं, तो इस बार उनको जनता अच्छा से पहचान चुकी है और इस बार उनको वापस भेजने का काम। विरोधी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी चलेगी सारण में भी। मोदी की गारंटी? इतने बड़े मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, एक मढ़ौरा में चीनी मिल भी नहीं खोल सके, तो क्या चीज़ का गारंटी? 10 साल से गारंटी ही दे रहे हैं, क्या चीज़ का गारंटी? एक चीनी मिल तक नहीं खोल सके, जो भारत का प्रधानमंत्री, जिसका पूरे विदेश में डंका बज रहा है, एक चीनी मिल का फैक्ट्री तक नहीं खोल सके, तो क्या चीज़ का? चलिए, रोहिणी आचार्य हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तक से बातचीत कर रही थी रोहिणी आचार्य और लगातार चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग है, उसके बीच वो जायजा ले रही हैं अलग अलग बूथों का और जो दावे हैं उनकी तरफ से वो किए जा रहे हैं जनादेश को लेकर के। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।